नमस्कार दोस्तों, शारदा कोचिंग धनबाद में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। आज एक वैकेंसी का चर्चा करेंगे। 2615 टोटल पोस्ट है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि टाइम लेने से आपका नुकसान होगा, इसलिए टाइम एकदम नहीं लेंगे। कम समय में ज़्यादा जानकारी देंगे। किस किस पद पे है सारा चीज़ को बताएंगे। फिजिकल क्या है, रिटन एग्जाम किस तरह का प्रोसेस है, सिलेबस क्या है, सारी चीज़ों का जानकारी देंगे। और एक बात, जब तक आप हार नहीं मानेंगे तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो ये जो है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं एओसी का वैकेंसी, शॉर्टकट में इसको एओसी रिक्वायरमेंट बोलते हैं 2026 का। ये बहुत ही अच्छा वैकेंसी। आप पहले वीडियो को कंटिन्यू देखिए, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। और इसका कब ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, इन सारी चीजों का जानकारी आपको देंगे। इंडियन आर्मी का ही एक पद है जिसका शॉर्ट नेम क्या है, एओसी बोलते हैं, ग्रुप सी का बहाली है। तो ये जो है एकदम डिटेल में इसका एओसी का अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे तो आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स से इसका शॉर्टकट में हम लोग एओसी बोलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बहाली है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है। और हम लोग को जो जो चीज जरूरी है उन सारी चीजों का देखना है। पोस्ट, किन किन पोस्ट पर बहाली होगा, तो आप ट्रेड्समैन के लिए भर सकते हैं, ट्रेडमैन, मेट, फायरमैन, जेओए, एमटीएस, मटेरियल असिस्टेंट, इन सभी पदों पे बहाली होने वाला है। टोटल वैकेंसी कितना है, तो टोटल वैकेंसी है 2615 टोटल पोस्ट है, 2615। और सेक्शन वाइज भी बता देंगे। ये एप्लीकेशन मोड क्या है, तो फॉर्म ऑनलाइन भराएगा, अभी आया नहीं है वैकेंसी। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट यानी किस तारीख से फॉर्म आप भर सकते हैं, तो फॉर्म भराने का डेट है कितना, 24 अगस्त 2026 से फॉर्म भराना शुरू होंगे। और लास्ट डेट अप्लाई का क्या है, 23 सितंबर 2026 तक आपको फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट 23 सितंबर तक है, याद रखना। एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा अक्टूबर 2026 में और रिटर्न एग्जाम होगा नवंबर 2026 में। मतलब सिलेक्शन का जो प्रोसेस है काफी तेज है। हो सकता है कि 6 महीना के अंदर ही सारा चीज हो जाए। जॉब लोकेशन, आपको जॉब मिलेगा कहाँ, अक्रॉस इंडिया, मतलब कहीं भी इंडिया में। और ऑफिशियल वेबसाइट इसका क्या है, एओसी रिक्वायरमेंट डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पे आप इसका सारा मतलब फॉर्म भर सकते हैं जब फॉर्म आएगा तब। तो डेट बता दिए। उसके बाद एक फिर से और एक बार डेट बता दे रहे हैं कि 3rd वीक ऑफ अगस्त, मतलब अगस्त का तीसरा सप्ताह में फॉर्म भराएगा। 24 अगस्त 2026 से फॉर्म भराना शुरू होगा। लास्ट डेट इसका 23 सितंबर है, ठीक है। एडमिट कार्ड अक्टूबर में, नवंबर में एग्जाम होगा, क्योंकि डेट बहुत जरूरी है इसलिए 2 बार बता दिए। टोटल पोस्ट कितना है, तो टोटल पोस्ट है 2615 वैकेंसीज है टोटल। और ये वैकेंसी किन किन पदों पर है, तो ट्रेडमैन मेट का है 1799 पोस्ट, फायरमैन का 520 पोस्ट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जिसको हम लोग जेओए बोलते हैं 104 पोस्ट है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस का 142 पोस्ट है। और मटेरियल असिस्टेंट का कितना है, 50। इन सभी को जब हम लोग टोटल कर देंगे तो हो जाएगा 2615 टोटल बहाली। उसके बाद आगे एलिजिबिलिटी देखेंगे। कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी को देखना बहुत जरूरी है। ट्रेडमैन मेट का अगर देखेंगे यूआर यानी जनरल का कितना पद खाली है, 728, ईडब्ल्यूएस का 183, ओबीसी का 483, एससी का 270। इन सभी के लिए देख सकते हैं कि अलग अलग पोस्ट का अलग अलग पदों पर कितना कितना सीट है। ओबीसी का कितना, ईडब्ल्यूएस का कितना, एससी का कितना, ये सभी का। उसके बाद क्या है, अगर आप ट्रेड्समैन मेट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए मेट्रिकुलेशन चाहिए यानी 10th पास होना चाहिए। अगर आप ट्रेड्समैन मेट का फॉर्म भरेंगे तो आपको कितना, 10th पास होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th, चाहे आप कोई भी बोर्ड से पास किए हैं। फायरमैन के लिए भी कितना है, 10th पास है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए जिसको हम लोग जेओए बोलते हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। और इंग्लिश सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो 35 WPM होना चाहिए, वर्ड पर मिनट, तो 35 WPM। और अगर हिंदी टाइपिंग आप जानते हैं तो कितना होना चाहिए, 30 वर्ड पर पीएम। यानी जेओए का पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग आना जरूरी है, बाकी सबके लिए टाइपिंग का जरूरत नहीं है, ध्यान रखना है। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस का फॉर्म के लिए आपको मात्र 10th पास होना पड़ेगा। और मटेरियल असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से, आर्ट्स कॉमर्स साइंस से पास किए हो। आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट, जब आप फॉर्म भरेंगे तो इन इन चीजों को आपको सामने रखना होगा। आधार कार्ड या वैलिड आईडी प्रूफ एनी ऑफ, एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप पढ़े हैं तो आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट होगा, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होगा, रिसेंट फोटोग्राफ होगा, एक फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं या आपका एससी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट तो चाहिए, ईडब्ल्यूएस चाहिए,
पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट चाहिए, और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप अपने पास रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो बहुत ही सिलेक्शन का प्रोसेस ज़्यादा अनबन नहीं है, एकदम सिंपल ही है। सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम लिया जाएगा, रिटन एग्जाम पास करने के बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको पीईटी बोलते हैं, रनिंग वगैरह, टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए। लेकिन टाइपिंग टेस्ट जो होगा, टाइपिंग जो है सिर्फ और सिर्फ जेओए कैंडिडेट के लिए हो, जेओ पोस्ट में ही खाली टाइपिंग है, बाकी पोस्ट में टाइपिंग नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये सिलेक्शन का प्रोसेस है। उसके बाद क्या है, क्या क्या सिलेबस में क्या क्या है, तो सिलेबस नॉर्मली है, ज़्यादा कुछ नहीं है चेंजिंग। रीजनिंग से जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जिसको हम मैथ बोलते हैं 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, और इंग्लिश लैंग्वेज से, इंग्लिश सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, ग्रामर एरर वगैरह, इस सभी को मिला देंगे तो टोटल हो जाएगा 100 क्वेश्चन 100 मिनट का, सॉरी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, और 120 मिनट यानी 2 घंटा आपको समय मिलेगा। यानी सिलेबस का अगर शॉर्ट में बात करें, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश है। मेन के लिए क्या क्या है और वोमेन के लिए क्या क्या फिजिकल क्राइटेरिया है, तो मेल के लिए है हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर आप एसटी कैंडिडेट है तो 2.5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा। रनिंग ये मेन है, और रनिंग आपको 1600 मीटर दौड़ना है, 6 मिनट का समय मिलेगा, और वेट करेंगे यानी 63.5 केजी लेके आपको 183 मीटर तक जाना है, 96 सेकंड का आपको समय मिलेगा। तो समझ में आ गया। रनिंग पुरुष के लिए कितना है 1600 मीटर, और महिला के लिए रनिंग कितना है 1500 मीटर का रनिंग है। पुरुष को मिलेगा समय कितना 6 मिनट, और महिला को कितना मिलेगा 8 मिनट 26 सेकंड मिलेगा, 8 मिनट 26 सेकंड। पुरुष के लिए वेट कितना है 63.5 केजी, जबकि महिला के लिए वेट उठाना, वेट लेके आपको चलना होगा 50 केजी वेट महिला के लिए, 200 मीटर तक जाना होगा। टाइम भी अच्छा खासा मिला है 3 मिनट 45 सेकंड। तो ये सब में तो फीमेल के लिए हमको नहीं लग रहा है कि रनिंग के लिए ज़्यादा समस्या होगा, क्योंकि टाइमिंग उनका ज़्यादा रहता है। पुरुष को थोड़ा रनिंग बनाना पड़ेगा, दोनों को ही दौड़ना पड़ेगा, इतना ईजी भी नहीं है। तो इन सभी को देख लिए, पोस्ट जो है काफ़ी अच्छा है, और आप अगर फॉर्म का वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो फॉर्म भरिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ कर तैयारी करना चाहते हैं तो माँ शारदे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कीजिए।